अंडे को फ्राई करने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइन को कचरे में फेंकने तक आज आप जानेंगे तारीख की सबसे बड़ी गलतियां। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो होती तो बहुत छोटी हैं लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आज हम आपको बताएंगे वो गलतियां जिनका नुकसान लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हुआ था। आइए शुरू करते हैं। डीवीडीज के दौर में ब्लॉकबस्टर सीडीज और डीवीडीज बेचने की बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से करीब 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर को एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने ये मौका ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स उन दिनों में डीवीडी रेंट पे दिया करती थी। नेटफ्लिक्स तब $50 मिलियन यानी 37 करोड़ में सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीदने वाली गलती ब्लॉकबस्टर को बहुत महंगी पड़ी। वक्त के साथ साथ अब तक नेटफ्लिक्स की वैल्यू $20 बिलियन यानी 1500 अरब रुपए है और ब्लॉकबस्टर अब कहीं नजर नहीं आती। नंबर 5, 2009 में जब बिटकॉइन पर कोई भी भरोसा नहीं करता था, तब यूके के एक आईटी वर्कर ने अपने लैपटॉप के अंदर 7,500 बिटकॉइंस माइन करके रखे थे। उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू 1 सेंट भी नहीं थी, इसलिए उसने इन सब बिटकॉइंस को लैपटॉप में सेव कर रखा था। जब उसने अपना लैपटॉप सेल करना चाहा तो उसकी हार्ड ड्राइव निकाल कर अपने पास रख ली, क्योंकि उसके अंदर उसके 7,500 बिटकॉइन मौजूद थे। एक दिन सफाई के दौरान उन्होंने वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $17,000 थी। तब से लेकर आज तक बिटकॉइन की वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, खुद अंदाज़ा लगाएं जेम्स ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। हॉलीवुड की मूवी हेटफुल 8 में आपने बहुत से सीन ऐसे देखे होंगे जो बिल्कुल रियल नज़र आते हैं। दर हकीकत वो सीन असल में भी रियल में बनाए गए थे। शूटिंग के दौरान जिन चीज़ों का नुकसान होना था वो पहले से ही फेक बनाए गए थे ताकि कम से कम नुकसान हो। लेकिन फिल्म के एक सीन में एक्टर को एक गिटार को उठाकर पिलर के साथ मारकर तोड़ना था और उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो तोड़े जाने वाला गिटार 145 साल पुराना था, जिसको एक मशहूर म्यूजियम से लिया गया था ताकि वो इसको शूटिंग में इस्तेमाल कर सकें, जिसकी कीमत प्राइसलेस थी। फिल्म का डायरेक्टर इस बात की याद दहानी ना करा सका कि ये गिटार बिल्कुल रियल और प्राइसलेस है। दोस्तों, टाइपिंग के दौरान तो हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जिसको हम सिर्फ एक बैक स्पेस दबाने से हल कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपिंग मिस्टेक 2005 में टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर से हुई थी। ये गलती जिस कंपनी से हुई थी वो कंपनी जापान की सबसे पॉपुलर कंपनीज में से एक थी। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर सिर्फ $1 में सेल कर दिए और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसके के सारे शेयर खरीद लिए। बात ने उसको बहुत परेशान कर दिया क्योंकि वो ये 6,10,000 शेयर $1 की बजाय एक शेयर 10,06,000 येन के सेल करना चाहता था। इस छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $25 मिलियन यानी 1875 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जिसको वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी शेप वॉकी टॉकी की तरह रखी गई थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन यानी 2025 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। बिल्डिंग की शेप में एक ऐसी गलती भी थी जिसको वक्त के साथ इंजीनियर को सामना करना पड़ा था। इस शेप की वजह से इस बिल्डिंग के आसपास मौजूद गाड़ियों की बॉडी और इनका पेंट जलना शुरू हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जिनमें आग लग जाया करती थी। दिन के टाइम इस बिल्डिंग की तरफ कोई भी आंख उठा कर नहीं देख सकता था। बिल्डिंग की कर्व शेप और उस पे लगे ग्लास ने सूरज की रोशनी को 3 गुना बढ़ाकर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। इस बिल्डिंग की वजह से आसपास में रहने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस बिल्डिंग की हीट इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ सेकंड में अंडा फ्राई कर देती थी। कंपनी को इस बिल्डिंग से हुए नुकसान का हर्जाना भी भरना पड़ा और साथ ही साथ एक साइड पे सनशेड भी लगवाना पड़े। के बाद फ्रेंच की रेलवे कंपनी ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए फ्रेंच रेलवे कंपनी ने $15 बिलियन का खर्चा कर दिया।
जो तकरीबन 1125 अरब रुपए बनते हैं। इस ऑर्डर के दौरान फ्रेंच रेलवे कंपनी से एक छोटी सी गलती हुई जिसका अंदाज़ा उनको बाद में हुआ। इस गलती का अंदाज़ा तब हुआ जब एक ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। वो समझ रहे थे कि प्लेटफॉर्म इस ट्रेन के लिए छोटा है। बाद में मालूम हुआ कि ये ट्रेन ही साइज में बड़ी थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इनकी सारी ट्रेनें इसी साइज पे तैयार हो चुकी थीं। जब ये बात फ्रेंच रेलवे कंपनी को पता चली तो वो काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। तहकीकात में ये पता चला कि ये गलती मेजरिंग के दौरान हुई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा फ़र्क आ गया था। लेकिन बाद में ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म को तब्दील कर दिया गया और उनका साइज़ कम कर दिया गया। छोटी सी गलती की वजह से उन्हें 412 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर लाजमी करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। जज़ाकल्लाह।